नॉलेज इज ए गार्बेज इफ इट इज नॉट अप्लाइड। जितने भी नंबर हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो मिसिंग है, यह अकेला बेचारा ऐसा नंबर है जो हर नंबर की कमी को पूरा कर देता है। अब केतु की मदद क्यों लेते हैं? क्योंकि केतु के पास विजडम। सो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन इज योर फेस एंड बर्थ चार्ट मींस योर 7-7 वाले कॉम्बिनेशन के इश्क मोहब्बत ना टूटे हो, ये हो नहीं सकता। ये टूटे हुए आशिक हैं, फूके हुए आशिक हैं, दिल जले आशिक होते हैं। न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस ऑफ नंबर्स व्हिच हेल्प्स यू टू डिस्कवर योर ट्रू आइडेंटिटी, टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां चमत्कार को नमस्कार होता है। तभी तो हर गली नुक्कड़ पे आपको यहाँ पर कोई ना कोई पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु नजर आ जाते हैं और आप भी इनके चक्कर में पड़े रहते हैं अपना भविष्य जानने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए। तो मैं आपको पक्के से एक बात बता दूं, दुनिया में कोई ऐसा पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु पैदा नहीं हुआ जो आपके जीवन का कल्याण कर सके। कब तक इनके चक्रों में पड़े रहेंगे? क्या कभी आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठाएंगे? क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं खुद अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा पाऊँ? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ माई ओन सोल एंड कैप्टन ऑफ माई ओन फेट। अगर आप इस विचारधारा के साथ सहमत हैं तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन मुंबई, जहां मैं आपको 4 दिन की ऐसी जर्नी पे लेके जाऊंगा जहां बताऊंगा आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके रोल, आपके गोल, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपकी मैरिज, बहुत सी चीजें आप उस न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम के अंदर सीख पाएंगे और अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके अपने जीवन को आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो डेट्स नोट कर लीजिए, 20, 21, 22, 23 मार्च 2025 होटल सी प्रिंसेस जुहू मुंबई के अंदर मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम। इफ यू हैव द करेज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड immediately register on our helpline number 9999992323। अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा, जादू खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लगना चाहिए कुछ पागल लोग आ गए इधर। गुड मॉर्निंग। यस, कुछ होना चाहिए इधर यार। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। सर इधर आके भी पसीने नहीं आए ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। आनी चाहिए गर्मी सर इधर, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब बहुत ही खुश नसीब हैं, मैं भी बहुत खुश नसीब हूं
कि दोबारा से पढ़ने का मौका लगा यार, है? दोबारा से पढ़ने का मौका लगा है। क्या परमात्मा ने अच्छे दिन दिखाए हैं कि बचपन में पढ़ा करते थे, है ना, टीचर होता था, शरारतें करते थे, है ना, वो बचपन की यादें बड़ी सुहावनी लगती हैं सबको। सो वी ऑल आर वेरी लकी दैट वंस अगेन गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ एटमॉस्फेयर वंस अगेन इनटू योर लाइफ, राइट? चला राइट में राइट को कुछ लोगों को लग रहा, बाकी को नहीं लग रहा, राइट? यस। और मैं मोर देन श्योर हूं, तीसरे दिन तक आते आते या शायद दूसरे दिन तक आते आते चौथे दिन तो 100% आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका चेहरा, ये सब बदला हुआ होगा। आपका एनर्जी लेवल डिफरेंस होगा। यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर द 4 days। दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट आई कैन गिव यू। जैसे आए हैं ना वैसे जाएंगे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द आयरनी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। देखिए स्क्रीन के ऊपर जरा, यहां पर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे बहुत सी भेड़ें हैं, बट यहां पर एक शेर भी खड़ा है, शायद आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा। अब नजर आ रहा है? क्या लिखा है? भीड़ का एक सम्मोहन है, और ध्यान रखना जो लोग भीड़ में रहते हैं वो भेड़ होके रह जाते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा कभी भी जिंदगी के अंदर। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे ना, अपनी पहचान खो देंगे आप जिंदगी के अंदर। तो मैं चाहता हूं भेड़ों से अलग हो जाना, और जब चौथे दिन यहां से जाना तो ऐसी गर्जना करके जाना कि लोग आपको देख के लगे कि यार शेर वापिस आ गया है। तो मैं चाहता हूं आप अपनी पहचान दोबारा से देख लेना कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं यार। और कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में रहिए मत, रहिए उन नेगेटिव लोगों के बीच में। आपके कॉन्फिडेंस को डेंट कर देते हैं डेंट कर देते हैं ये नेगेटिव लोग। अभी आपको बताता हूं ये नेगेटिव थ्योरीज क्या होती है। विल टेल यू। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि लर्निंग इज इक्वल टू नॉलेज। आई विल से माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। लेट मी टेल यू कि आप नॉलेज किसको बोलते हैं और मैं किसको नॉलेज बोलता हूं। सुबह अखबार चाट ली आधा घंटा, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, फिर उससे लर्निंग आ गई, फिर सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, तो हमें लगता है कि हमारी लर्निंग हो गई। इट्स नॉट लर्निंग, नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट। और आपको जान के हैरानी होगी, फ्रॉम द लास्ट 8 years, 8 साल हो गए हैं मुझे अखबार पढ़े हुए। मेरे घर में अखबार नहीं आती पिछले 8 साल से। आई हैव नॉट रेड द न्यूज पेपर फ्रॉम द लास्ट 8 years। आई हैव नॉट सीन द टेलीविजन फ्रॉम द लास्ट 8 years। मैंने 8 साल से टेलीविजन भी नहीं देखा है। मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं तो मेरे दोस्त बताते हैं कि ऐसा हुआ। बोला ऐसा हो गया? बोले पागल है, तेरे को ये भी नहीं पता? अभी महाराष्ट्र में काउंटिंग हो गई, सीएम बन गए। तो बोले यार महाराष्ट्र में जो है काउंटिंग हो गई। मैंने कहा कौन सी माँ, ये अपनी काउंटिंग चल रही थी? बोला यार तू पागल है, तेरे को ये भी नहीं पता? मैंने कहा यार मेरे को पता नहीं है। आपको फिलॉसफी बताता हूं कि मैं टीवी क्यों नहीं देखता हूं और अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूं। 2 कारण। पहला, एवरी बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज फॉर द टेलीविजन। एवरी बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज फॉर द टेलीविजन। सो व्हाई शुड आई वॉच बैड न्यूज? आप न्यूज़पेपर में मेरे को खबर बताइएगा जहां हैप्पी न्यूज आती है, नहीं आती है। तो ये आपके माइंड को डेली पल्यूट करते हैं। एंड पीपल साउंड बोस्टफुल, है ना। सारी नॉलेज है दुनिया की, सारी नॉलेज है दुनिया की। बस एक आदमी की नॉलेज नहीं है, उस आदमी को जो सुबह अखबार पढ़ता है, साले को खुद की नॉलेज नहीं है। बस दुनिया की सारी नॉलेज रखता है, अपनी नॉलेज नहीं रखता वो। मैं 8 साल से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं तो सिर्फ एक कारण से कि मैं ये बैड न्यूज नहीं देखूंगा। अगर मैं आधा घंटा रोज अखबार पढ़ूं और 1 घंटा टीवी देखूं तो 1.5 घंटा रोज लगाऊंगा ना इसके ऊपर। सर गेन क्या कह रहा हूं? पोल्यूशन। महीने के हो गए आपके 45 घंटे, तो 45 घंटे अगर मैं अपने ऊपर लगा दूं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे लगा दूं, अपनी परिवार के साथ लगा दूं, तो क्या जीवन में ट्रांसफॉर्म आएगा? मैंने तो कभी देखा नहीं किसी अखबार पढ़ने वाले के लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया हो। आई हैव नॉट सीन। कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं अफगानिस्तान की, मोदी जी की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, पूरी उनकी हिस्ट्री छान देंगे, बस अपनी हिस्ट्री नहीं साले की पता। ज्ञान से आज तक कोई भी आदमी जीवन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। सर मैं आपको बड़ी कड़वी बात बता दूं, ज्ञान से, नॉलेज से कोई आदमी जीवन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। आत्मज्ञान से हुआ है।
There is a difference between knowledge and a self-knowledge. You must always differentiate. So, it is your choice. I will not read the newspaper. I will not see the TV. I have no interest. मैं सबसे पहले होटल में जाता हूँ, टीवी साले को बंद करता हूँ, शोर लगता है मेरे को. Off it. मैंने बंद कर यार इसको पहले तो जाके यार. It is my suggestion. Don't watch TV. Spend that time with yourself. Read some good book. Listen some good songs. Listen some spiritual masters. They will help you to transform your life. ये टेलीविजन अखबार आपके जीवन में सिर्फ आपको पल्यूट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं. अच्छा रहेगा सर, मुझे भी देखेंगे ना तो मेरे जैसे हो जाएंगे आप. मेरे जैसे ही हो जाएंगे आप. मुझे ही देखिए, मेरे जैसे हो जाइएगा सर. जैसी संगत वैसी रंगत. जिन लोगों की संगत में रहते हैं ना सर, आप वैसे ही हो जाते हैं. कहते हैं आप अगर ध्यान से देखें, आप उन 5 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आपने जिंदगी के पिछले 10 साल बिताए. यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल. एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है तो आपके 5 दोस्तों की इनकम भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की इर्द गिर्द होगी. 1 करोड़ वाला दोस्त आपका नहीं होगा. राइट और रॉन्ग सर? आप उन 5 लोगों की एवरेज है जिनके साथ आप जिंदगी के पिछले 10 साल बिता चुके हैं. तो देखिए किन लोगों के बीच में बैठते हैं आप. जैसी संगत वैसी रंगत. सुबह उठिए, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ जुड़िए, अपने बच्चों के साथ हैं, कुछ अच्छे गाने सुन लीजिए. यू विल बी बेटर पर्सन. यू विल बी फार बेटर पर्सन, आई कैन टेल यू. सो लर्निंग इज नॉट इक्वल टू नॉलेज. आई से माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग इज नॉट इक्वल टू नॉलेज. एंड अकॉर्डिंग टू मी, नॉलेज इज ए गार्बेज. नॉलेज इज ए गार्बेज if it is not applied. अगर आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक कूड़ा करकट जमा कर लेते हैं रोज. आप सोचिए कि क्या घर के अंदर ऐसा हो कि आपके फ्रिज में रोज आप सब्जियां लाएं, रोज दूध लाएं और उसको ठूंसते रहें, उसको कभी यूज ना करें. स्मेल आएगी सर, स्मेल आएगी ना. तो ये जो नॉलेज है ना, इसको अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो ये गार्बेज से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बता दूं आपको. My dear friends, I always say it's not a numerology training program. Don't think it's a numerology training program. It's a life-changing program. कहते हैं कि मीरा ने नाच नाच के गिरधर पा लिए थे. गलत, गलत. मीरा ने नाच नाच के गिरधर नहीं पाए थे. मीरा पा चुकी थी तब नाची थी. ये उल्टा है, मैं आपको बता दूं. ये उल्टा है, ये उल्टा है. तो मैं इसलिए नहीं नाच रहा हूं, मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मैंने कुछ पा लिया है. Numerology is a science of numbers which helps you to discover your true identity, to identify your strengths and weakness. परमात्मा ने ना सबको जब पैदा किया था ना, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ ही पैदा किया है. मेरी भी है, आपकी भी है, मोदी जी की भी है, जेफ बेजोस की भी है. So we are born with certain strengths, we are born with certain weaknesses. So you must identify what is your strength area and what is your weak area. So how you explore your strength areas, how you work upon your weak areas, that makes you a winning person in the life. That makes you a winning person in the life. तो आप अपनी strength और अपनी weakness पहचानिएगा. Then to discover and unleash your hidden potential. परमात्मा ने सबके अंदर कुछ ना कुछ hidden potential डाले हुए हैं. सबके अंदर डाले हैं. राजा के भी और रंक के भी. सबके अंदर hidden potential है. बट हमें पता नहीं. तो आप अपना hidden potential जानिए कि परमात्मा ने आपके अंदर कौन सा ऐसा हिडन पोटेंशियल डाला हुआ है. एंड हाउ यू कैन अनलीश दैट ट्रू पोटेंशियल. 8 प्रकार के लाइनें हैं, 8 प्रकार के योगास हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको आपकी यात्रा पे अब चल पड़े हैं, आपकी पहचान आपसे करवाने के लिए. यहां से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी. बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये लाइन पूरी हो रही होगी. 4, 3 एंड 8. हाथ खड़ा कीजिए, किनकी आती है सर? करेक्ट, ठीक है. अब इतने लोगों की आती है, बाकियों की नहीं आती है. मेरी भी नहीं आती है. नहीं आती तो कोई बात नहीं, हमें परमात्मा ने कुछ और दिया होगा. अब जो हमें दिया होगा फिर इनको नहीं दिया होगा, है ना. तो 4, 3, 8 की जब लाइन किसी की पाजी पूरी होती है, इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन. अगर आपके पास 4, 3, 8 की लाइन पूरी होती है तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन. यानी कि इस तरह के लोगों की सोचने की जो क्षमता है वो बड़ी ही अद्भुत होती है. जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं. आपने कई बार ऐसा देखा होगा अपनी लाइफ में कि मामा, चाचा, बुआ, ताई, मासी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार एक ऐसा आइडिया दे देता है आपको.
आपकी हर सोल्यूशन का जवाब ऐसे दे देता है आपको। आप बोलते हैं यार ये आदमी ऐसे सोच कैसे लेता है यार, आपको तो सोच नहीं पाते। बोले इतनी सी बात थी, बस तो ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। एंड यू थिंक इट इज सो सिंपल, यू गेट मेस्मराइज्ड। ओह, आई कुड नॉट अप्लाई माई ब्रेन, इट वॉज सो सिंपल। सो जिनके पास ये वाली क्षमता है, सोचने की ताकत है, जो आपको ऐसे सोल्यूशन दे देते हैं, तो समझ लीजिए उनके पास ये लाइन बैठी हुई है 438 पर। जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। 3, 5 और 7। अगर आपके पास 3, 5, 7 की लाइन आती है तो इस लाइन को बोलते हैं इमोशनल प्लेन। कितने लोगों के पास है 3, 5, 7? ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं इमोशनल फूल्स। इमोशनल फूल्स, व्हाई? इसलिए इमोशनल फूल बोलता हूं क्योंकि इनका दिल धड़कता है यार। देयर हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड। दिल के राजा होते हैं और दिल पे ही चोट खा लेते हैं। 8, 1 और 6। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 8, 1, 6 की लाइन आती है, इस लाइन को बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दिस 8, 1 एंड 6। सो दीज आर द पीपल आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। हर चीज में कब, क्यों, कहां, कैसे, हर चीज की डेप्थ में जाना, हर चीज के लॉजिक में जाना, हर चीज की तय तक जाना, फिर जाके डिसीजन लेना, हर चीज की डेप्थ में जाना। बाल की खाल उतार देते कई बार। आप एक सवाल इनसे पूछो, 4 आपसे पूछ लेते हैं। बंदा कहता है यार मैं तो एक ही सवाल पूछा था भाई साहब, आपने मेरी जान खा ली, मेरे से 4 पूछ लिए। अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन आती है, इस लाइन को बोलते हैं राजयोग नंबर 2। इस लाइन को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। आई रिपीट, क्या बोलते हैं? अर्थ एलिमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ एलिमेंट? अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन है, अगर इसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, these people has the capacity to make multiple houses in the life, palatial houses in the life, and at very early age and very early stage most probably they have their own house। ये किराए के घरों में बहुत देर तक नहीं रहते। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स का मतलब कौन सा नंबर कौन से नंबर के साथ फ्रेंड है, एनिमी है या न्यूट्रल है। सिर्फ सुनिएगा प्लीज, और बहुत ही पात्र खुला रख के, दिमाग खुला रख के सुनिएगा। यहां हल्की सी गलती का मतलब है कि पूरे 4 दिन की न्यूमरोलॉजी वेस्ट नहीं होगी आपकी, पूरी लाइफ में आपका ये रोल नहीं तय कर पाएगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां मैंने लिखा है नंबर, इधर लिखा है फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड्स एंड न्यूट्रल। अब आपके मन में सवाल पहला ये आ जाएगा, ये नंबर कौन सा है, ये 1 का मतलब क्या है? ये तो चलो समझ आ गया, फ्रेंड नॉन फ्रेंड, ये कौन सा नंबर है? करेक्ट। अभी एज ए टॉडलर आप ये मान के चलिए कि हम ड्राइवर की ही बात कर रहे हैं। अभी हम ड्राइवर की बात कर रहे हैं, यानी कि इधर मैंने सारे ड्राइवर लिखते चले जाना है और उन ड्राइवर के कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से नॉन फ्रेंड्स हैं। अभी आज हम यही बात बोलेंगे, लेकिन आगे जाके आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कहानी उसके आगे वाली है। ड्राइवर नंबर 1 यानी कि सूर्य। अब कौन से मित्र हैं सूर्य के, कौन से शत्रु हैं और कौन से न्यूट्रल हैं? सबसे बड़ा जो उसका सबसे पहले मित्र होगा वो होगा मंगल, यानी कि नंबर 9। क्यों? क्योंकि वो सेनापति है। दूसरे नंबर पे आती है चंद्रमा यानी कि रानी। अब आपके मन में आएगा कि रानी को छोड़ के सेनापति को पहले क्यों चला गया? ये सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर है नंबर, बिल्कुल। ये जितने भी नंबर हैं ये सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर लिखे हैं, कोई भी उल्टे पुल्टे नहीं है। अगर सपोज कीजिए राजा के पास चॉइस हो रानी की और एक तरफ चॉइस हो सेनापति की, वो पहले सेनापति को ही चुनेगा, रानी को नहीं चुनेगा। क्यों? अगर राजा को राज्य चलाना है तो रानी तो नहीं चला सकती, वो तो सेनापति ही चलाएगा। 4 नंबर राहु। अब राहु जो है बेसिकली क्या है? गुंडा तो है बट रॉबिन हुड जैसा है। कोई प्रॉब्लम नहीं उसको रानी से, गुंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं रानी से, पर रानी कहती है साले तू है तो गुंडा, माथे पे तो गुंडा ही लिखा हुआ है ना, लेबल तो गुंडे वाला ही है। अब वो कहती भैया तू चाहे रॉबिन हुड है, चाहे तेरा कैरेक्टर ठीक है, पर मैं तेरे से नहीं मिलूंगी। क्यों? तू बदनाम आदमी है। ऐसा समझिए कि रानी पालकी पे जा रही है, सड़क पे आराम से मजा करते हुए, सामने से दूर उसने देखा गुंडा आ रहा है, राहु आ रहा है, तो पालकी वाले को बोलते साले पतली गली से निकल, पतली गली से निकल, गुंडा आ गया। तो वो देख लेता रानी को, कह रहा रानी रुक, मैं कुछ नहीं कह रहा। कह रही नहीं मोया रहन दे, साले गुंडा है, कहीं जफी वफी ना डाले मेरे को पब्लिक में, चला राजा भी मेरे को घर से निकाल देगा। कह रहा मैं करता नहीं ऐसा रानी, आई डोंट हैव करेक्ट, तू रहने दे यार, तेरा भरोसा नहीं है। 6 नंबर है शुक्र यानी कि दानव। ये है देव, आपस में मिल जाएं,
तो तलवारें खिंच जाती हैं, 36 का आंकड़ा बन जाता है। आई ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग मैनी टाइम्स, आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल पर्सन जिसने ये कभी कहावत बनाई होगी 36 का आंकड़ा। बहुत ही बुद्धिमान आदमी रहा होगा जिसने 36 का आंकड़े की कहावत बनाई, 3 और 6 आपस में मिल जाए तो 36 का आंकड़ा बैठ जाता है। सो दे डोंट लाइक ईच अदर बिकॉज एक देव को रिप्रेजेंट करता है, एक दानव को रिप्रेजेंट करता है। सो देयरफॉर दे आर एनिमी टू ईच अदर। देन 4 नंबर गुंडा। अब गुंडा जो है इसको प्रॉब्लम नहीं है जुपिटर के साथ, वो हाथ लगाता है पैरों को, वो कह रहे बस बेटा हाथ लगा दे, साथ मत बैठना मेरे, क्योंकि लेवल तो चले गुंडे वाला ही ना तेरा। हाथ तथा अस्तु, बट ठीक है बेटा ठीक है, हो गया तेरा आशीर्वाद, साथ नहीं बैठना, न्यूट्रल में रहे। फिर आता है उसके बाद नंबर 8 शनि महाराज। शनि महाराज जज है, नो प्रॉब्लम, दोनों के डिपार्टमेंट ही अलग-अलग है, आपस में मिलते नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। अब जज है, कहीं जजमेंट देनी हो, फंस गए तो किसकी मदद लेंगे? देवगुरु को बोलेंगे सर ये जजमेंट मेरे को लगता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बट गलत फैसला ना हो जाए, अब जरा इसकी बारीकी बताओ। फिर वो जुपिटर महाराज उस पर आके सलाह दे देंगे, लेकिन जब जरूरत होगी, रूटीन में नहीं। द पीपल हु आर हैविंग ड्राइवर नंबर 5, the people who are having driver number 5, trust me my dear friends, you have no idea, you people have no idea that you are slightly more blessed than rest of the world. You are slightly more blessed than the rest of the world. Pay your gratitude to the God कि आपका ड्राइवर 5 है, आप दूसरों से ज्यादा ब्लेस है। क्यों? 5 नंबर का सर देखिए यहां पर कोई देख रहे हैं, 5 नंबर का कोई भी शत्रु नहीं है, और 5 नंबर इतना खूबसूरत है जो आपको देता है क्या जिंदगी के अंदर बैलेंस। लोशो ग्रिड के अंदर 5 सेंटर में बैठा हुआ है। आप समझो कि आपके पास पूरे नंबरों में 9 नंबरों में अगर आपको परमात्मा बोले क्या नंबर जी आपका? रवि, एक ही नंबर चुनना, बाकी 8 गायब कर दूंगा, आप 5 नंबर चुनना सर। क्यों? वो बीच में बैठा है, बैलेंस बना देता है हर चीज का, इतनी पावर है उसके अंदर, बैलेंस बना देता है। प्लस 5 एक ऐसा नंबर है सर जो आगे आपको मैं भी पढ़ाने वाला हूं, जितने भी नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो मिसिंग है, यह अकेला बेचारा ऐसा नंबर है जो हर नंबर की कमी को पूरा कर देता है आंशिक रूप से। क्यों? बेचारा बीच में बैठा है, सबकी दूरी बराबर है, इससे इक्वल डिस्टेंस में बैठा हुआ है, तो इतना दयावान है कि सबको बोलते हैं एक रोटी है भैया, आधी तू खा ले आधी मैं दे देता। इट इज सच ए पावरफुल, सच ए ब्यूटीफुल नंबर, एंड इफ यू हैव अ ड्राइवर नंबर 5, यू हैव नो आइडिया दैट यू आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू बी मोर सक्सेसफुल compared to the rest of the world. God has given you that kind of a special incentive in your date of birth. Now शनि महाराज है, अब ये है जज, ना कहीं मिलना, ना कहीं उठना, ना कहीं बैठना, ना कहीं जाना, ना कोई पार्टी, ना फंक्शन, सिक्लूडेड सी लाइफ। सुबह ऑफिस गए, जजमेंट दी, रात को आ गए, सो गए, अकेले बैठ के दारू पी ली तो पी ली, मुर्गा खा लिया तो खा लिया, बट पब्लिकली नहीं। तो इनकी किसी के साथ बनती नहीं है, तो इसलिए इनके मित्र भी कम है। फिर इनके मित्र हैं नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 और नंबर 7। 5 क्यों है? भाई है भाई, सौतेला भाई है, बट कहते हैं तेरे पिता ने मेरा खराब किया था काम, तू तो फिर भी भाई है ना, तो मैं तो न्यायाधीश हूं, तो इसलिए तेरा कसूर उसके अंदर नहीं है, मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लेता हूं। फिर आता है नंबर 6। अब कितना भी अकेला रहे, कोई ऐसा दुनिया में आज तक बंदा पैदा नहीं हो जो अकेला ऐसे सिक्लूडेड जीवन बताए। कुछ तो एंटरटेनमेंट, अब अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो ठेके की जो चाबी है 6 के पास है, तो कभी ज़रूरत पड़े तो बैक डोर से बोलेंगे शुक्र महाराज आज बड़ा थक गया हूँ, भिजवा देना एक दारू की बोतल। जी सर, जी सर। तो 6 नंबर के साथ उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बैक डोर से बनानी पड़ेगी। जुपिटर महाराज जजमेंट लेनी है, फंस गए हैं तो उनकी मदद चाहिए। अब केतु की मदद क्यों लेते हैं? क्योंकि केतु के पास विजडम है। सो ही नीड ए पर्सन व्हेन ही हैज टू गिव अ जजमेंट, ईदर ही नीड्स अ जुपिटर और ही नीड्स अ पर्सन विद द विजडम। सो देयरफॉर वो 7 को भी इधर, वो मैंने आपको पहले ही स्टोरी बता दी कि 4 वर्सेस 8 वर्सेस 4 8, बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट एनिमीज। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डीसी कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, we are divided into 2 parts. Our body is divided into the 2 parts. One is our upper part, जहां हमारा फेस है, बाकी हमारा बॉडी है। दोनों मिलते हैं तो ही आप कंप्लीट होते हैं।
होलिस्टिकली तभी आप कंप्लीट होते हैं जब आपका फेस और आपकी बॉडी आपस में मिलते हैं. बट रॉन्गली और राइटली वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेस, नॉट बाय द बॉडी. सो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन इज योर फेस एंड बर्थ चार्ट मीन्स योर बॉडी. दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इट मीन्स ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द बर्थ चार्ट. नाउ सबसे पहले मन में सवाल आता है, यार ये ड्राइवर की कितनी पावर होती है, कंडक्टर की कितनी पावर होती है और कुआं नंबर की कितनी पावर होती है. जबरदस्त, मैं समझाता हूं आपको. अगर कोई ड्राइवर नंबर आपके बर्थ चार्ट में आ जाता है, चाहे वो पहले से प्रेजेंट है चाहे वो पहले से प्रेजेंट नहीं है, उसकी पावर 100% है. एग्जाम्पल, जैसे आपने मेरा बर्थ चार्ट देखा था 13 फरवरी 1967, मेरा ड्राइवर 4 है. अगर 4 नंबर ड्राइवर से आके मेरे बर्थ चार्ट में आ रहा है तो उस ब्लॉक 4 नंबर का जो ब्लॉक है वहां पर उसकी पावर 100% है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1967 है, उसका भी ड्राइवर 4 है, मेरा भी 4 है. करेक्ट. उसका जो नहीं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1967. अप्रैल आ गया, चौथा महीना चार्ट के अंदर चला जाएगा. करेक्ट. अब 4 का नंबर उसका मंथ से आ रहा है चाहे ईयर से आ रहा है, अगर वो बर्थ चार्ट में जाता है तो उसकी पावर तो 100% है. बट अगर ड्राइवर भी आपके बर्थ चार्ट में आ जाता है तो भी वो पावर 100% ही रहेगी. फिर आता है कंडक्टर नंबर. कंडक्टर नंबर की जो पावर है वो है 75% के आसपास. तीसरा कुआं नंबर. अब तीनों को इकट्ठे जब देखोगे तो शायद बेहतर समझ आएगी मेरी बात. कुआं नंबर है, उसकी पावर मैं कहता हूं 25%, 25%. 4 तरह के धोखे बताता हूं. ऐसा हो नहीं सकता कि इन चारों में से कोई एक धोखा ना हो. वैसे तो चारों में से चारों हो जाते हैं या 3 तो हो ही जाते हैं. पहला, वो महा झूठ आदमी होगा इस पृथ्वी पे जो अब इनकार करेगा. 7-7 वाले कॉम्बिनेशन के इश्क मोहब्बत ना टूटे हो, ये हो नहीं सकता. ये टूटे हुए आशिक हैं, फूके हुए आशिक हैं, दिल जले आशिक होते हैं. 7-7 combination is highly disappointment gives you into the marriage or in the love affairs. Multiple setbacks into the marriage or into the love affair. वहां से बच जाएं तो हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है. वहां से बच जाएं, इमोशनल सेटबैक्स हो जाते हैं. इमोशनल सेटबैक जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं वही अंदर से इनको छुरी मार देता है. वहां से बच जाएं तो पैसे का धोखा हो जाता है. जिसको पैसे दें उसके पैसे वापस आते नहीं. बट लार्जली अगर आप देखूंगा मैं, अगर पूरा पोर्टफोलियो, तो 7-7 वाले की मैरिज का सक्सेसफुल होना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. वेरी चैलेंजिंग टास्क.